Combine both techniques, needle and cannula. ठीक है जी, इस तरह से you can do fanning. You enter, जैसे डॉक्टर विजया ने भी ये पॉइंट बताया था कि this is a safe point for entering. आप एंट्री पॉइंट बनाए और कैनिला से just fan out your product over here. ये मैरिनेट लाइंस के लिए है. मैरिनेट लाइंस में देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स. एक तो यही वाली है सिंपल के यू एंटर और आप फैन आउट कर दे प्रोडक्ट को सारी सब लेबियल रीजन के अंदर जहाँ भी आपको वॉल्यूम लॉस लग रहा है यू जस्ट फैन आउट द प्रोडक्ट ओवर दिस थिंग. एंड द अदर टेक्निक इज द पिलर टेक्निक. इसमें ऑल्दो ये पिक्चर्स को पूरा वो शो नहीं करी बट मैं आपको बता देती हूँ. दिस वाज टॉट बाय राज अकीला. Pillar technique for marinate line, and it is that you deposit deep on the bone one bolus here. marinate line को आप draw कर लेते हैं या उसको define कर लेते हैं, mark कर लेते हैं और deep on the bone एक bolus लेते हैं. mid में आप subcutaneous bolus लेते हैं और बिल्कुल lip के पास आप एक intradermal injection लगाते हैं. इसमें product भी कम use होती है और एक lifting भी अच्छी आती है. This is called pillar technique for marinate line. और जो वैसे हम commonly like जो वो है fanning वाली वो बताती है पहले किस तरह से you can fan out the product अगर volume loss बहुत ज़्यादा है sublabial region में. अच्छा जी, ये patient just came for the जो है nasolabial fold और पैसे भी नहीं देना चाह रही थी. यानी फिलर भी 1.5 को लगवाना था और लेकिन डिफॉर्मिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी. जैसे ये चिन एसिमेट्री थी काफ़ी सारी. ये देखिए इस तरफ से यू कैन सी एसिमेट्रिकल चिन और ये थोड़ी सी ये डेवलप हो रही थी. मैरिनेट साइड लाइंस आ रही थी. उनका सारा जोर इधर था. तो फिर ये उतने ही प्रोडक्ट के अंदर ही जितने पैसे देना चाह रही थी तो आई ट्राई टू डू ठीक है. ये थोड़ी सी फैनिंग नेज़ोलेबियल एरिया के अंदर superficially I went for this और थोड़ी सी फैनिंग I did for these lines ताकि जो angles हैं ये थोड़े से upper happy face की तरफ चले जाए. and little bit product I placed over here ताकि थोड़ी चिन जो है वो symmetry में चली जाए. तो ये less product के साथ जी. आपने कितनी प्रोडक्ट डाली कितने लो बजट में? 1 ml? 2 ml it is 2 ml. अच्छा जी, और अदरवाइज डालना होता ना तो इनकी ईच साइड को 1 ml चाहिए. ठीक है, ईच नेज़ोलेबियल को 1 ml चाहिए, ईच मैरिनेट को 1 ml चाहिए. यहाँ पर मे बी 1 to 2 ml चाहिए. तो लेकिन ये 2 ml के अंदर वो क्या होता है किफायतशारी वाला फिलर है. ठीक है जी. और जॉ रीशेपिंग में व्हाट वी हैव टू थिंक कि जो मेल जॉ है उसको किस तरह से होना है थोड़ा मोर एंगुलेटेड कोई 120 to 130 डिग्रीज. जबकि जो है फीमेल जॉ इट हैज टू बी लेस एंगुलेटेड अराउंड 110 डिग्रीज. अब जॉ के अंदर जो चीज जो पॉइंट्स आपने देखने हैं उसमें ये है कि ये जो जाउल फैट टोसिस हुआ होता है यहाँ पर. जब आपने जॉ को करेक्ट करना है तो ये सबसे बड़ा मसला है कि ये वाला है कि ये टोसिस वर्सन ना हो जाए जो जाउल फैट हर्निएशन या टोसिस विद एजिंग हो गई है. इसको आपने देखना है. और दूसरा आपने एंगल को प्रोमिनेंट किस तरह से करना है. ठीक है. अब टोसिस को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप मार्क करें उस एरिया को कि कहाँ पर जाउल फैट जो है वो पड़ा हुआ है और उसको एक्सेंचुएट ना करें बल्कि जैसे कि वो टीयर ट्रफ में भी सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो पॉइंट डेफिशिएंट है उसको हमने किस तरह से फोकस करना है. तो जो चिन जाउल सल्कस है उसको आपने एक यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश करनी है. आप बोलस दे दें ओवर द बोन बिफोर दैट टोटिक फैट. एक बोलस यहाँ पर दें ताकि चिन जाउल लाइन जो है वो यूनिफॉर्मिटी में आ जाए. देन इसी जो टोटिक फैट है इसके ऊपर एक एंट्री पॉइंट बनाएं और इसको फैन आउट करें प्रोडक्ट को टिल द एंगल ऑफ द मैंडिबल ताकि ये बॉडी ऑफ मैंडिबल जो है ये प्रोमिनेंट हो जाए. अगेन गिव अ बोलस ओवर द एंगल ऑफ द मैंडिबल बिल्कुल बोन के ऊपर.
0.5 और 1 इसको फील करके इसके बिल्कुल बोन के ऊपर एंड अगेन फैन द प्रोडक्ट ओवर द रेमस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है जी, तो ये जो है नीडल एंड कैनिला कॉम्बिनेशन से आप एक यूनिफॉर्मिटी रख सकते हैं सारी जॉ लाइन के अंदर। और प्लेन कौन सी होगी? जब हम रेमस को कर रहे हैं तो प्लेन शुड बी लिटिल बिट सुपरफिशियल क्योंकि यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम बॉडी को करें तो हम बहुत डीप नहीं जा सकेंगे क्योंकि यहाँ पर मैसेजर मसल है, उससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हमें मैसेजर मसल से ऊपर ही रहकर सबक्यूटेनियस प्लेन में ही सारा करना है। ठीक है जी, फेशियल आर्टरी है और वो एंगल से निकलती है, वो सारा वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और यहाँ पर फिलर्स हम कौन से डाल सकते हैं? चिन में एलान से जो सेमी परमानेंट या परमानेंट, इस तरह से जॉ को भी आप स्कल्पचर एलान से इन सब से कर सकते हैं। मेरा पहली दफा चिन का जब हुआ था फिलर वो कराची वाली उसमें PAADS में मेरा एलान से ही डला था। ठीक है जी, दिस वी हैव डिस्कस्ड। और men need to have more volume and female need less volume as compared to men। ये है जो हम बात कर रहे थे कि हमने जो प्री जाउल सर्कस है उसको मार्क करना है, उसको बचा के लगाना है, इसके पीछे आप करें आगे करें मगर इस एरिया को जो है वर्सन करने की कोशिश ना करें। ये सब ये भी वो थोड़े पैसों वाले इनकी जो है बहुत ज़्यादा बहुत ही लाइक बिल्कुल जॉ लाइन डेफिनेशन नहीं थी। सो वी ट्राई टू फॉलो द टेक्निक जो मैंने अभी डिस्कस किया, लिटिल प्रोडक्ट डालते हुए इट वाज क्वाइट डिफाइंड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है जी, और ये वी हैव डिस्कस के जो है जॉ लाइन की एंगुलेशन मेल के अंदर हमें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी होती है। इसका मतलब ये है कि हमें मेन में एक बोलस बहुत स्ट्रॉन्ग जस्ट अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल ऑन द बोन देना चाहिए। इसी तरह से एक बोलस हमें इधर प्री जाउल सर्कस के अंदर स्ट्रॉन्ग देके और फिर हम अगर कैन्युला से करें इधर फैरिंग तो इट विल गिव अ वेरी नाइस शेप टू द जॉ। कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर वजिया ने डिस्कस किए हैं काफ़ी। इसमें हमें ये पता नहीं चाहिए कि इमीडिएट कौन सी हो सकती है, अर्ली कौन सी हो सकती है और लेट और सवियर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं। इमीडिएट तो माइनर्स की है ज़्यादा, सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन ऐसा है कि जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई पेशेंट किसी भी ड्रग को एलर्जिक हो सकता है। जैसे माय मदर वंस डेवलप्ड एनाफाइलेक्सिस टू मॉक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट, तो इसलिए ये हमें हमेशा बीइंग अ क्लिनिशियन ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। और आपकी क्लिनिक में हमेशा एवल सोलोकार्डिक ये सारी इमरजेंसी मेडिसिन रेडी होनी चाहिए। दूसरा अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? विदिन डेज टू वीक्स जो डेवलप करती है इन्फेक्शन का पता होना चाहिए कि पेन फीवर स्वेलिंग के साथ पेशेंट आ जाएगा। आपने इन्फेक्शन को किस तरह ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, मे बी IV मे बी ओरल, और नोड्यूल्स और लम्प्स जो हैं उनको यू हैव टू रिजॉल्व विद द स्टीरॉइड। इंट्रालीजनल अगर नहीं होता तो आप इसको सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। और बाजू तक ये होता है कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में जहाँ आपने फिलर डाला होता है, जैसे आपने नेज़ोलेबियल में डाला है, तो क्या होता है कि पेशेंट एक आप समझा के बताते हैं कि सीधा सोना है, ऊंचा सर रखना है, पेशेंट भूल जाता है और उसने गायनी की नाइट की होती है, वो अगले दिन एक तरफ दूसरी तरफ सो के वो थोड़ा थोड़ा डीमा सा जाएगा, जहाँ भी इंजेक्ट करते हैं आप तो थोड़ा डीमा सा हो जाता है बॉडी का। वो पेशेंट अगले दिन आपके पास आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो परेशान होकर मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूँ, फोन कर दी फिलर माइग्रेन तो भी कर गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। पेशेंट जब आता है तो जस्ट वो पोस्टरल रिलेटेड थोड़ा आप यू पैल्पेट द एरिया, जैसे ग्लव्स पहन के सारा उसको अच्छे से फील लेते हैं, तो कोई फिलर नहीं होता, बस थोड़ी सी एडिमा ही होता है, तो वो बॉडी पोस्चर सेट करने से और उससे सही हो जाता है। और देन देयर आर लेट कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ग्रेनुलोमास बन सकते हैं। तो ग्रेनुलोमास को भी हमें सर्जिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है, या वी कैन गिव अ ट्राई ऑफ इंट्रालीजनल स्टीरॉइड। और जो सेवेयर कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डॉक्टर वजिया ने बता दिया, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और एनाफाइलेक्सिस वगैरह जैसे, तो hyaluronidases is the answer, thanks to Almighty that we have got the reversal। और इसमें you should always have hyaluronidase at your clinic. It is available in powder form. You dilute it with 3 to 5 ml of 0.9% saline, reconstitute and inject। जहाँ पर आपने फिलर डाला है उसी एरिया में ही आपने इंजेक्ट करना है, और ये इसकी डोज होती है। You should never exceed more than 1000 units। और हाइलुरोनिडेज को लगाने से पहले हमेशा इंट्राडर्मल टेस्टिंग कर लें, तो पेशेंट की जैसे वो
सर्कल लगा दें, टाइम लिख दें, मे बी क्योंकि हाइलोरेनिडेज एलर्जीज ऑल द रेयर बट दे एग्जिस्ट वेरी सिवियर एलर्जीज। ये मैंने ऐसे ही डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कोई नहीं डालेगा तो ये जस्ट वो क्या कहते हैं सेल्फ वो अपनी खुशी के लिए कि ये मैंने डाला है। तो these are the bad points you must all be knowing। और इसमें एक एडिशनल जो पॉइंट, एक तो प्रोफाइलोप्लास्टी कटिंग के प्रोफाइलो डालते हैं या स्किन बूस्टर डालते हैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें एक जो है वो zygomatic protrusion 2 cm below the lateral canthus, 1 cm in front of the tragus, then it is mid pupillary line ड्रॉ करते हैं और ट्रांजैक्शन लाइन बनाते हैं एलानिजाई से ये ईयर तक और इधर इंजेक्ट करते हैं। एक आपका जो है चिन के ऊपर होता है, इसको ड्रॉ करके 1/3 के जंक्शन के ऊपर 1 cm above the angle of mandible। एक recently one of my seniors from Islamabad, she told me that एक तो हम इसमें वही डालते हैं ना जो प्रोफाइलो नॉन क्रॉस लिंक्ड हो, तो दूसरा फिलर्स जो पेशेंट पैसे नहीं देना चाहते उनका 2 ml फिलर भी कोई इन्हीं पॉइंट्स के आसपास सब कुटेनियस प्लेन में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा सा फेस लिफ्ट क्रिएट हो जाता है और ज़्यादा लास्टिंग होता है। ये मैंने अभी करके नहीं देखा लेकिन ये बात मुझे पता चली है। तो थैंक यू सो मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस।